बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में अब सभी को राशन मिल पाएगा। दरअसल वन नेशन वन कार्ड की तर्ज पर ये राशन मिलेगा। प्रवासियों को अब बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल पहले कई प्रवासियों को राशन नहीं मिल पा रहा था, लेकिन कृषि मंत्री ने जो फैसला वन कार्ड वन नेशन का आया है, उस फैसले की तारीफ की और सरकार के इस फैसले को उन्होंने बड़ा बताया है। केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन की घोषणा कर दी है और ऐसे में राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से जनता को रियायत देना शुरू कर दिया। प्रदेश सरकार ने तमाम प्रवासी जो अपने घर आ रहे हैं उनके लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने वन नेशन वन कार्ड की तर्ज पर साफ कर दिया कि किसी भी प्रवासी को राशन के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सरकार उन्हें राशन देगी। प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि ये फैसला पहले हो जाता तो जितनी परेशानियां राशन को लेकर लोगों को हुई हैं वो नहीं होती। सरकार का ये एक बड़ा फैसला है। जी पहले, और ये जो मजदूरों में अगर मैं समझता हूँ ये पहले हो जाती तो शायद इतना अफरा तफरी भी नहीं होती जो लोगों को, क्योंकि लोगों के पास खाने पैसा नहीं था, खाने के लिए सामान नहीं था, कम्प्लीटली लॉकडाउन था। और ये बहुत अच्छा कदम है और निश्चित रूप से इससे जो गरीब तबका है खासकर और जो मजदूर वर्ग है, जो उसके पास के कार्ड नहीं होता, जो जिसका काम के लिहाज से अपने राज्य से दूसरे राज्यों में जाना लगातार होते रहता है, उन लोगों के कार्ड अपने गाँव में होते हैं, यहाँ उन पर कार्ड नहीं होते। तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ उससे बहुत बड़ा मदद मिलेगी और समाज का जो गरीब तबका है उसको इससे बहुत और ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, अब ये एक बहुत ही अच्छा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, जहां पर अब तक कुछ प्रवासी मजदूर इसलिए भी अपने घरों में पहुंचने की बात परेशान थे क्योंकि राशन उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस वन कार्ड वन नेशन के जरिए यहाँ पर देखा जाए तो अब वो सभी प्रवासी मजदूर जो अपने घरों को लौट रहे हैं, राशन की उपलब्धता उन्हें हो पाएगी और सरकार ने भी सुनिश्चित कर दिया है कि किसी को भी राशन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल रितु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से जो ये घोषणा हुई है वो इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि कई ऐसे प्रवासी जो अगर दिल्ली या महाराष्ट्र से आए हैं, उनके पास राशन कार्ड है, वहाँ के राशन कार्ड है, तो ऐसे में अगर वो अपने घरों की तरफ उत्तराखंड में आते हैं तो कहीं उनको राशन की कमी ना पड़ जाए। तो इसको देखते हुए वन नेशन वन कार्ड का एक फॉर्मूला राज्य सरकार ने लागू कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार के भी निर्देश हैं। तो ऐसे में अब जो तमाम लोग प्रवासी आ रहे हैं या फिर जो मजदूर अन्य राज्यों में जा रहे हैं या फिर वहां से आ रहे हैं, तो उनको लेकर भी जो राशन की कमी है वो पूरी हो पाएगी उनकी भी। और खुद जो प्रदेश के कृषि मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उन्होंने कहा कि ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था, वरना अभी तक जो राशन की जो कमी कहीं उसमें देखी जा रही थी वो ना होती। तो ये फैसला सही बात है कि पहले अगर हो जाता तो जो मजदूर इतने राशन के लिए इधर उधर लाइनों में लगे थे वो शायद राशन की दुकानों से राशन ले सकते थे। जी लेकिन पंकज जी, ये बताइए, अभी के मुकाबले अगर देखा जाए पहले जिस तरह से राशन दिया जाता था उसमें क्या कमी आएगी? क्योंकि अब संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा हो गई है। दूसरे राज्य से जो राशन लिया जाता था अब उस राज्य में मिलेगा जहां आप पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में कितना राशन एक परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा? देखिए, सरकार की तरफ से तो साफ तौर पर कह दिया गया है कि 20 किलो जो है वो उसमें चाहे 15 किलो गेहूं है और उसके अलावा 5 किलो चावल हैं, वो देने की बात है और वही सबको दिया जाएगा। सरकार से भी जब बात हुई कि क्या आपके पास इतना अनाज उपलब्ध है, तो वो कह रहे हैं अगले 6 महीने के लिए हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है और अगर हम चाहें तो केंद्र से और भी क्रय हो सकता है और केंद्र से और भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश यही है, वो बोल रहे हैं हमारे पास सारा उपलब्ध है। ऐसे में किसी को कोई कमी नहीं होनी दी जाएगी, चाहे वो प्रवासी हो चाहे कोई भी आया हो, उसको अनाज की उपलब्धता रहेगी। चलिए, धन्यवाद आपका पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए।